अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मायदा है और आई एम बाय प्रोफेशनल फिज़ियोथेरेपिस्ट। और आज मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसका मैं आंसर दूंगी अपनी व्यूवर्स को, ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन या ये नॉलेज ले सकें कि विदाउट मेडिसिन भी देयर आर वेज फॉर ट्रीटमेंट। सो वील गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से किसी बोन्स का या मसल्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। बेसिकली मेडिकेशंस में आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, वो टेम्परेरी इफेक्ट ज़रूर डालते हैं आप पे, वक्ती तौर पे आपको आपकी पेन को ठीक कर देते हैं। इन केस अगर एक मसल पुल हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है या कोई नर्व की कंप्रेशन है, अगर आप पेन किलर खा लेते हैं उस वक्त तो आपको रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन बाद में वो पेन वहीं रहेगा, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस आपका मसल रिलैक्स पोजीशन में नहीं जा रहा तो वो वहीं की वहीं पेन है। सो आई प्रेफर कि आप सबसे पहले मेडिकेशन लेने से भी पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, आप उस मसल्स के लिए स्ट्रेचेस करें, आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपका मसल ईज़ ऑफ होगा और आपको किसी किस्म की कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे मेडिकेशंस आर नॉट बैड, लेकिन फिर भी उनके साइड इफ़ेक्ट साथ साथ होते हैं। एक एक्सरसाइज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको इम्प्रूव ही करेगा, बट एक मेडिसिन आपके मैदे पे असर कर सकती है, आपकी किडनी के थ्रू जाना है उस पर इफेक्ट कर सकती है, स्पेसिफिकली ओल्ड एज पेशेंट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों की मेडिसिन ले रहे होते हैं जो फिजियो में भी नहीं कवर होती। हार्ट पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए मेडिकेशंस चल रही होती हैं। सो आई प्रेफर कि इस तरह की पेन्स को आप नॉर्मली डील करें विद फिजिकल थेरेपी। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास ये है कि अगर साइड इफ़ेक्ट क्या है अगर वो मसल वहाँ से नहीं हट रहा और आप पेन किलर ले रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको गला ख़राब है उसका, ठीक है, एक डॉक्टर के पास जाता है, इन्फेक्शन से हमें बुखार हो जाता है। अब उस इन्फेक्शन में अगर हम सादा बुखार वाली मेडिसिन जो नॉर्मली पैराडोल या एक्सेट्रा कोई ली जाती है, पैरासीटामोल, हम वो खाते हैं तो क्या आपका गला ठीक होगा? तो इसका आंसर है कि गला ठीक नहीं होगा। वो उस गले ख़राबी से जो बुखार आ रहा है वो वक्ती तौर पर ठीक होगा और वो वापस आ जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग द राइट मेडिकेशन। इसी तरीके से अगर आपका एक मसल पुल है, उसके रीज़न से या नर्व कंप्रेशन है, आपको पेन आ रहा है, अगर आप पेन किलर लेते रहेंगे आप उस पेन को कम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया हुआ है, यानी जो नर्व इम्पिंज्ड है या जो मसल पुल हुआ है, वो ठीक नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं ले लेते। अच्छा, जो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है कि एज, बचपन में कभी चोट लगी और एज बढ़ने के साथ साथ आपको पेन्स रहती हैं तो उसका क्या हल है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो भी चोट लगी है उसका फिज़िकली डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। हो सकता है कोई बचपन में गिरा था, उसको फ्रैक्चर है, उसके बाद पेन्स निकली हुई हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया। एक पेशेंट है वैसे गिर गया था, नी पे चोट लग गई, तब कभी फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ग्रो कर रहे, बोन्स बढ़ रही हैं तो पेन्स हो रही हैं, उसका एक वास्ट डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर फिर अगर ज़रूरत पड़े तो विद मेडिकेशन आप फिज़िकल थेरेपी कंटिन्यू करते हो। और एट टाइम्स ऐसे इशू भी होते हैं कि आप सिर्फ अगर घर में फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रख लें या वो एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली, जैसे नी पे चोट लगी है तो नी स्ट्रेंथनिंग की अगर आप एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें तो वो पेन्स आपको नहीं होंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको डॉक्टर मेडिकेशंस दे देते हैं बहुत सारी, तो उसका क्या हल है या वो कैसे छूट सकती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो विदाउट मेडिकेशन भी ठीक की जा सकती हैं अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो अप करते हैं तो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि उनको मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ती है। लाइक एक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, वो फिजियो से नहीं ठीक होगा, ही नीड्स टू टेक मेडिकेशन, वो ठीक है, वो एक अपनी जगह पर है। बट एक पेशेंट है जिसको मस्कुलर पेन्स हैं या जिसका बोन इश्यूज़ हैं या नर्व इश्यूज़ हैं, उसकी वो मेडिसिन ले रहा है, तो आई प्रेफर आप फिजियो ट्राई करें, वो आपकी मेडिसिन छूट जाती हैं। ओवर हेयर इन आवर क्लिनिक इवन मेरे पास जो पेशेंट आता है रेफ़र होके किसी फिजिशियन से, तो बहुत सारी मेडिकेशन ले रहा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी थेरेपी के साथ साथ मैं विद इन 2-3 डेज़ उनकी मेडिसिन ट्वाइस अ डे से वंस अ डे और वंस अ डे से ख़त्म करवा देती हूँ। और एट द एंड उनको सिर्फ होम प्लान विद नॉर्मल एक्सरसाइजेस दे दिया जाता है कि आप ये फॉलो करें, और उनके पेन्स और मेडिकेशन सब कुछ छूट जाता है। बेसिक चीज़ है आप प्रॉपर डायग्नोसिस करके अगर उस चीज़ को हल कर सकते हैं तो मस्कुलर पेन्स ख़त्म करना कोई इशू नहीं है, वो भी विदाउट मेडिकेशंस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फॉलो अप। अगर आप प्रॉपर फॉलो अप देते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को तो आप पेन से
rid ऑफ कर सकते हैं। देखें जो जहाँ तक ये बात है कि हमारे ओल्ड एज लोग या कोई फिजियो नहीं करवाते हैं, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि देयर इज़ अ ट्रीटमेंट, बट टुडे आई विल से कि लोगों के पास अवेयरनेस आ गई है। ये जो इरा चल रहा है, अब लोग मेडिसिन छोड़ रहे हैं। वी वोंट टॉक अबाउट दी बैकवर्ड एरियाज़, गाँव वगैरह में अभी भी वही रिवाज है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस कम है, बट शहरों में अब ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लोग फिज़िकल थेरेपी या मेडिसिन छोड़ना सीख करते हैं कि हमने नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहली बात है, गाँव में या इस तरह की जगहों पर आप इस तरह के पेशेंट्स को इनकरेज उस सिचुएशन में कर सकते हैं, आप वहाँ फ्री फिज़िकल थेरेपी कैंप्स लगवाएँ, जो वहाँ पे 3-4 डेज़ रहें, वो पेशेंट्स वहाँ आके करवाएं। जब उन्हें आराम आएगा तो उनको पता चलेगा कि अच्छा एक ये भी ऐसा इलाज है कि हमें दवाई भी नहीं खानी पड़ रही, मैदे में भी दर्द नहीं हो रही और वो ठीक भी हो रहे हैं। सो मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स तो प्लेंटी हैं, हम डिस्कस करें तो वो एक लॉन्ग लिस्ट है, सबको ही पता है, ठीक है। आप ओवर द टाइम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो अगर आप इवन मेडिकेशन भी एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। अच्छा, अमीरों के चोंचले और फिज़िकल थेरेपी का ये रीज़न होता है, ऑब्वियसली ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग थेरेपी है तो ये कॉस्टली होती है। आप एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं, वो आपसे 3000 रुपये लेता है, दवाइयाँ लिख के देता है, फॉलोअप दे देता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आए। आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, देखें छोटे से छोटे शहर में जहाँ तक आए नो लोग बहुत कम भी चार्ज कर रहे हैं जस्ट टू गिव अवेयरनेस। गाँव के एरियाज़ में, शहर में जो लोग बैठे हैं वो लोग चार्ज करते हैं जो अफोर्डिंग पेशेंट्स को देख रहे हैं, बट बहुत मतलब आप ये समझ लें 200 रुपये से लेके 4000 रुपये से भी ऊपर तक फिज़िकल थेरेपी की रेंजेस चल रही होती है थेरेपी की। गॉड नोज और भी हों, इससे कम हों, कई लोग फ्री भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। बट आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये अमीरों का चौंचला है। मेरे पास मेरे क्लिनिक में ओल्ड एज बैकवर्ड एरिया से भी पेशेंट आते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज और थेरेपी से ठीक होके जाते हैं और इतनी दवाएं दे के जाते हैं कि जी हमने तो पता नहीं डॉक्टर साहब कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, दवाई खा ली, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक दवाई खाते हैं ठीक रहते हैं, जब दवाई छोड़ देते हैं तो दर्द वैसे ही आ जाती है। अगेन आई विल से इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। अगर आप प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं, गवर्नमेंट हमारे सेटअप्स के अंदर फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, हार्डली 10, 20, 50 रुपए की पर्ची के अंदर वो आपको थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप जाएं, जाके सीख करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेटली जाएं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस का पता उस बंदे को तब तक नहीं चल सकता जब तक वो खुद इस चीज़ से गुजरा हुआ ना हो। सेकेंडली आई से कि अगर एक थेरेपिस्ट प्रॉपर थेरेपी देता है, देयर इज़ नो पेशेंट जो ठीक होके ना जाए, which is in your domain, मतलब until unless it don't require surgery। अगर आप थेरेपी परफेक्ट या प्रॉपर दे रहे हैं तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो ठीक नहीं होता। देखिए जहाँ तक ओल्ड एज और बोन वीकनेस का क्राइटेरिया आता है, इसमें हमारी देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एज बहुत मैटर कर रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज ने डिग्रेड करना है। सबसे पहले ओल्ड एज लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेंटली कि अब वो वैसे फिट नहीं रह सकते जैसे वो 30 साल में या 20 साल में थे, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन तो आ जाती है, बट ये रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि वो उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते या वो कोई अपना काम, चाय का कप उठाने या बाद पानी का गिलास नहीं लेने जा सकते, ये गलत है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। आप जो पेशेंट पे वर्क करते हैं वो ये सब कुछ कर सकता है। इसमें फिर बहुत बड़ा रोल होता है आपके वाइटामिन्स का। बॉडी में अगर विटामिन डी डेफिसिट है, बोन्स कमज़ोर होती जा रही हैं तो वो आपका वेट उठाना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो उसके टेस्ट करवा के फिर आप विटामिन्स कुछ प्रेफर करते हैं, उनकी डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं। ओल्ड एज के लोग ज़्यादा लिक्विड पे रहते हैं, रोटी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो थोड़े से चूज़ी होते हैं, तो आपने उनकी ग़िज़ा के ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी होती है। जब वो इन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक बेटर हो जाते हैं। अगर आप एक बात करें ओल्ड एज इमोबाइल पेशेंट की, तो मोबिलिटी पे लाना इज़ नॉट अ टफ टास्क इफ़ यू गिव प्रॉपर थेरेपी, ठीक है। बट अगर कोई खुद विलिंग नहीं है करवाने के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट केस सिनेरियो। देखें इम्यून सिस्टम को आप नहीं कह सकते, बट हाँ विटामिन डी का ज़रूर होता है रोल प्ले। क्यों? विटामिन डी जो हमें सन से मिलता है, जो कि सिर्फ 2 टाइम पे है, उगते सूरज और गरूब होते हैं। मिड डे में जो सूरज है वो विटामिन डी नहीं है, वो रेजेस होती हैं, ठीक है। विटामिन डी का काम ये होता है आपके बॉडी में, आपके ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को वो बोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब बोन्स को कैल्शियम मिलता है तो वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आप सिर्फ
कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते रहें और आपकी बॉडी में विटामिन डी की कैपेसिटी ज़ीरो है या बहुत कम है, तो आपका कैल्शियम ब्लड में ही रह जाएगा, ठीक है, वो बोन्स में जाएगा ही नहीं। जब वो जाएगा नहीं तो बोन्स खोखली हो जाएंगी। मतलब ये बोन्स की ग़िज़ा है, फूड है, ठीक है, जो आप बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर कैल्शियम ही नहीं है बोन्स के अंदर तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स सेम लाइक आप दूध पी रहे हैं लेकिन फिर भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। दूध से आपको कैल्शियम तो मिल रहा है लेकिन विटामिन डी तो आपको सन से मिलता है। आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लोग सन में जाना तो दूर की बात है, फिरते भी नहीं। पुराने ज़माने के लोग होते थे छतों पे सोया करते थे, सुबह की सूरज पड़ती थी तो अंदर जाते थे, या उनका होता था सुबह सुबह गांव। अभी भी गांव के लोग हमसे बेटर हैं, शहर के लोगों से बहुत बेटर है। गांव के लोग सुबह हुई जी सैर पे निकल गए, शाम को भी बाहर बैठे हैं। हम लोग एसी से बाहर नहीं निकलते, बच्चे गेम से बाहर नहीं। हम बचपन में आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी हम लोग बाहर खेलने जाते थे जी, ग्राउंड में जा रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। आजकल इट्स ओनली लैपटॉप कंप्यूटर जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो यू वोंट गेट विटामिन डी, ठीक है। डाइट से जितना आप ले सकते हैं इट्स ओके, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको डाइट से भी मिलना बंद हो जाता है। सो यू हैव टू टेक देयर सप्लीमेंट्स इन ऑर्डर कि आपकी चीज़ें बैलेंस्ड रहें। तो बहुत सारी पेन्स आप अवॉइड कर लेते हैं इफ़ योर विटामिन डी इज़ परफेक्ट। ऑल्टरनेट में आप अच्छे मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं अगर आप नहीं जा रहे तो। अगर आपकी डाइट उस टाइप की नहीं है या आप कभी खा लेते हैं कभी नहीं खा लेते और डिफरेंस है, तो आप कोई अच्छे मल्टीविटामिन स्टार्ट कर लें। और मल्टीविटामिन भी ज़रूरी नहीं होता कि यू हैव टू टेक थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। आप अपने किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको देंगे, वो आपको बताते हैं आपने 2-3 महीने खानी है, फिर 2-3 महीने छोड़ देनी है, फिर आप दोबारा 2-3 महीने के लिए खा लें और आप हर दफ़ा चेंज करते रहें ब्रांड को। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर यू कंसल्ट देम, वो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शंस दे सकते हैं। तो अगर मैं एक अवेयरनेस मैसेज देती हूँ कि आप मेडिसिन छोड़ के फिजिकल थेरेपी की तरफ आएँ, तो आई वुड रिकमेंड, देखें एक चीज़ है, यू नो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। नहीं ठीक होंगे एक और बात है ना, लेकिन आप अगर उस चीज़ को ऑप्ट ही नहीं करेंगे कभी ऑप्शन को, तो कुछ भी नहीं होगा। आप जाएं, आप मल्टीपल लोग जिन्होंने ऑलरेडी थेरेपीज़ करवाई हैं आप उनसे मिलें, आप किसी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, आप कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगे। देखिए जी, मैं एक बात बोलती हूँ, 100% रेशो किसी डॉक्टर का नहीं होता, ठीक है, इवन ना किसी फिजिशियन का, ना किसी किस्म के डॉक्टर का नहीं होता। कोई भी डॉक्टर जानकर नहीं चाहता कि उसके मरीज़ को आराम ना आए, क्योंकि जब तक मतलब हम लोग भी अपने पेशेंट्स के साथ ही हैं ना, जब तक पेशेंट को आराम नहीं आएगा तो हम डॉक्टर्स के लिए भी ये नहीं है कि हम सेटिस्फाइड होते हैं। सो इट इज़ यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। आजकल लोगों में एक ये बड़ा मिथ हो गया जी, डॉक्टर तो लूटते हैं बैठ के, तो यू हैव टू टेक इट आउट ऑफ योर माइंड। लूटना क्या है, जब तक आपको आराम नहीं आ रहा, आप 10 लोग लूट लोगे लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लोग नहीं आएंगे, बिकॉज आप हमारी माउथ पब्लिसिटी होते हैं जो जाके बताते हैं कि हाँ जी हम उधर गए हमें फ़र्क पड़ा तो आप भी जाएं। तो हम लोग अपना 110% देते हैं, ठीक है। और मैं आई स्ट्रांगली बिलीव इन शिफा में जाने अल्लाह ताला की ज़ात होती है, ठीक है। जस्ट गिव इट ट्राई अगेन। अगर आपको एक डॉक्टर सूट नहीं कर रहा, चेंज कर लें आप डॉक्टर, बट देर आर मैनी डिजीज़ जो आप सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ऑप्ट कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन आप ऑप्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की मेडिसिन, सर्जरी की इवन ज़रूरत नहीं है। आई हैव ट्रीटेड मल्टीपल पेशेंट्स जिनको सर्जरी रिकमेंड कर दी गई है, लेकिन विदाउट सर्जरी ओनली विद थेरेपी हम लोगों ने उनको ठीक किया हुआ है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ रिव्यूज़ एट माई पेज एज वेल। तो जो पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं और माशाल्लाह दे आर ऑल डूइंग गुड एंड दे आर डूइंग ग्रेट। So kindly do a little research about your doctor and just go to it and believe them, so you will get good results.